वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एमिली डिकिंसन की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है देयर इज़ अनदर स्काई। ये पोइम पोइटस ने अपने भाई जिसका नाम ऑस्टिन था उसे एक लेटर में लिखी। उसका भाई एमरेस्ट सिटी में मौजूद था और ये खुद बोस्टन सिटी में मौजूद थी। उस वक़्त इसके भाई को कुछ परेशानी थी जिसको हल करने के लिए इसने उसे लेटर लिखा। उसमें उसने ये भी उसे कहा कि वो वापस घर आ जाए। पोइटस कहती है देयर इज़ अनदर स्काई, एक दूसरा आसमान है, एवर सीरीन एंड फेयर, जो कि हमेशा शफाफ और ख़ूबसूरत रहता है। एंड देयर इज़ अनदर सनशाइन, और एक और दूसरी धूप है। दो इट बी डार्कनेस देयर, अगरचे जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ बहुत ही तारीकी है, लेकिन हमारे इलाके में वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ, यहाँ बहुत ही खूबसूरती है। नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट्स ऑस्टिन, वो अपने भाई का नाम लेकर कहती है कि ए ऑस्टिन, तुम कभी भी इन मध्यम किस्म के तारीक जंगलात को अपने जहन में मत रखो। नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स, और अपने जहन में खामोश खेतों को मत रखो। यानी जो ज़िंदगी की परेशानियां हैं उन्हें अपने जहन से निकालने की कोशिश करो। हेयर इज़ अ लिटिल फॉरेस्ट, हमारे यहाँ एक छोटा सा जंगल है। हुज़ लीफ इज़ एवर ग्रीन, जिसके पत्ते सदाबहार हैं। हेयर इज़ अ ब्राइटर गार्डन, यहाँ एक ज़्यादा रोशन बाग है। वेयर नॉट अ फ्रॉस्ट हैज़ बीन, जहाँ कभी भी कोहर और सर्दी नहीं पड़ती, बर्फ़ नहीं पड़ती। इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स, इसके उन फूलों में जो कभी भी फेड नहीं होते, कभी भी नहीं मर जाते। आई हियर द ब्राइट बी हम, यहाँ पर हमें छोटी मक्खियों की बुनबुनाहट सुनाई देती है। पृथ्वी माई ब्रदर, अब वो उसका निक नेम लेके कहती है पृथ्वी ए मेरे भाई, इनटू माई गार्डन कम, तुम मेरे बाग में वापस आ जाओ, यानी तुम अपने घर वापस आ जाओ। इस 14 लाइन्स की पोइम में पोइटस ने अपने भाई को सिर्फ घर आने की नसीहत की है ताकि वो ज़िंदगी की परेशानियों से दूर भाग सके। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं एनाफरा। एनाफरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 5 और 6 नेवर माइंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलुजन। इस पोइम की लाइन नंबर 5 में ऑस्टिन यानी उसके भाई का एलुजन यूज़ किया गया है, यानी उसने पर्सनल एलुजन यूज़ किया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 8 में लीफ ग्रीन, लाइन नंबर 10 में नॉट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग या हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों, जैसा कि लाइन नंबर 12 में वो बी हम का वर्ड यूज़ करती है, यानी मक्खियों की पिनपनाहट का जिक्र करती है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे तो इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 13 में वो अपने ब्रदर को एड्रेस करते हुए कहती है पृथ्वी माई ब्रदर इनटू माई गार्डन कम। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 6 में वो कहती है नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स, यानी वो फील्ड्स को पर्सोनिफाई करती है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 5 में फेडेड फॉरेस्ट, लाइन नंबर 12 में ब्राइट बी। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में देयर एंड अदर, लाइन नंबर 2 में एवर सीरीन फेयर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 7 में इज़ लिटिल, लाइन नंबर 10 में नॉट फ्रॉस्ट। इसके अलावा पोइटस ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि स्काई, सनशाइन, फॉरेस्ट, फील्ड्स, गार्डन, फ्रॉस्ट, फ्लावर्स। इसके अलावा इस पोइम की ऑलमोस्ट तमाम लाइन्स एंड स्टॉप लाइन है, यानी हर लाइन इंडिपेंडेंट एक मीनिंग देती है। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइटस ने अपने ब्रदर को ज़िंदगी की तलखियों से दूर भागने के लिए कहा है, और इसके अलावा उसने ये नसीहत की है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी के मुश्किलात में घिर जाए तो उसे चाहिए कि कुछ वक्त निकाल कर सैर व सियाहत के लिए चला जाए, अपनी जगह तब्दील कर ले, इससे भी इंसान की ज़िंदगी में
बहुत सी परेशानियों का हल हो जाता है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। एमिली डिकिंसन की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर एमिली डिकिंसन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा इस लेक्चर में जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।